जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एबी पॉइंट स्टडी पर। आज हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो हमारी पहली भिन्न है 1/1। ये होती है हमारी 100%। ये 1/1 से 100% कैसे बनाई जाती है उसे सीखते हैं। जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं, तो 1/1 गुणा 100, तो ये कितना आ गया हमारा 100%। क्योंकि 1 की गुणा 100 में करेंगे तो 100 ही आएगा, तो ये हमारा 100% आ गया। और हमारा 1/2 कितना होता है हमारा 50%, यानी कि 1/2 को इसी तरह से बदलेंगे हम। ये कितना आ जाएगा हमारा 50%। अब इसी तरह से हम बदलेंगे 1/3 को। ये कितना होता है हमारा 33.33%। यदि हम इसे लिखना चाहें दशमलव संख्या में तो हम इसे लिखेंगे 33.33। इसी तरह से 1/4 ये होता हमारा 25%। इन्हें भी उसी की तरह चेंज करेंगे जिस तरह से हमने 1/1 को बदला था 100% में, और इसी तरह से हम लिखेंगे 1/3 गुणा 100, यानी कि 3 से इसे भाग देंगे तो यह हमारा आएगा 33 सही 1/3, यानी कि 33 सही 1/3%। उसके बाद इसी तरह से हम इसे करेंगे 1/4 गुणा 100, तो ये आ जाएगा हमारा 25%। ये 25 बार जाएगा। अब इसी तरह से और भी फ्रैक्शन को हम निकाल सकते हैं, तो मैं आपके सामने सभी फ्रैक्शन को लिख देता हूँ और उनकी फ्रैक्शन प्रतिशत बता देता हूँ किसकी कितनी होती है। इसी तरह से आप अन्य प्रतिशतों को निकाल सकते हैं 100 से गुणा करके। मैंने आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना बता दिया है, तो आप निकाल लीजिएगा। अब मैं लिख देता हूँ सभी की प्रतिशत। 1/5 की होती है हमारी 20%। 1/6 की होती है हमारी 16 सही 2/3%। और 1/7 की होती है हमारी 14 सही 2/7%। और 1/8 की होती है हमारी 12.5%, 12 सही 1/2%। और 1/9 की होती है हमारी 11 सही 1/9%। इसी तरह से हम दूसरों की भी प्रतिशत निकाल लेंगे। इसी तरह से हमारी 1/10 की कितने प्रतिशत होगा 10%। और 1/11 का कितना होगा 9 सही 1/11%। और 1/12 का होगा हमारा 8 सही 1/3%। और 1/13 होगा हमारा 7 सही 9/13%। और 1/14 का होगा हमारा 7 सही 1/7%। और 1/15 का होगा हमारा 6 सही 2/3, ठीक है ना। और उसके बाद 1/16 का होगा हमारा 6 सही 1/4। और इसी तरह से हम 1/17 का निकालेंगे, जो कि 17। इसे कैसे निकालेंगे ये बताता हूँ मैं। क्योंकि 17 की गुणा करेंगे हम 100 से भाग करेंगे तो 17 में 100 से कम में कितनी जाएगी 17×5 = 85। बच गया कितना हमारा 15/17, तो यही हमारी प्रतिशत हो गई। इसी तरह से हम 18 की निकालेंगे। 18×5 = 90। ऊपर कितना बचा 10/18, तो इसे हम 2 से काट लेंगे। 2×9 = 18 और 2×5 = 10, सॉरी दोस्तों 2×5 = 10 और 2×9 = 18, तो ये हमारी हो गई 5 सही 5/9। इसी तरह से हम
19 की निकाल लेंगे। 19 कितना होता है हमारा, 19 पंजे 95, और कितना बच गया 5/19, तो ये होगी हमारी 1/19। इसी तरह से 1/20 की हमारी कितनी हो गई, 5%, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है। ठीक है, अब इसे मैं जो है दशमलव में बताता हूँ। 1/1 का दशमलव होता है, इसका कोई दशमलव नहीं होता, इसका तो 100 यही हमारा आ जाएगा। जैसे कि हम 100 इसके यहाँ पर दशमलव लगा दिए, और इसका 50 0। इस तरह से 1/3 का 33.33। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसका हमारा कोई दशमलव नहीं, यही होगा। इनका हमें दशमलव निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी ऐसे ही होगा, इसकी भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका भी यही आएगा 20। इसका दशमलव निकालते हैं, इसका आएगा हमारा दशमलव 16.66, और इसका कितना आएगा हमारा 14.28। ये जो है हमारा डेसिमल में निकल के आ गया, ये हमारा डेसिमल में, ये हमारा डेसिमल में। और इसे मैंने कैसे निकाला वो बताता हूँ मैं आपको। इस तरह से जैसे ये आ गया हमारा 2/7। अब 2/7 को यदि हमें किसी को निकालना है, मैं एक हल करके बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमें 7 से भाग देनी 2 को, तो सबसे पहले तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद 7 दूनी 14, उसके बाद 6 बच गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा हुआ, 7 अट्ठे 56। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो दशमलव से 2 स्थान आगे के निकाले हमने, और आगे के भी निकाल सकते हैं अगर हम निकालना चाहें, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही स्थान की इस समय ज़रूरत है, तो हमने ये निकाल लिए, और ये हमारा हो गया 12.50। इसी तरह से हमारा इसे निकाल लेंगे 11 सही। अब इसमें जो है ना, इसी तरह से मैं निकालना बताता हूँ आपको। ये निकाल लेंगे हम, इसमें हम 9 एकम 9, फिर 1 बच जाएगा, 9 एकम 9, तो 11.11। इसी तरह से ये हमारा निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा पूरा है। और 1/11 में हम निकालेंगे 9 दशमलव, हमारा ये 99 आ जाएगा। इस तरह से अभी निकालते हैं, ये आ जाएगा हमारा 09। लेकिन मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। 11 को भाग देंगे हम एक को भाग देंगे हम किससे, 11 से, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो अब भी कुछ नहीं जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, और 11 निम 99। इस तरह से आ गया, तो ये आ गया हमारा 09। ठीक है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है ये, इसका कितना आएगा हमारा 8.33। अब ये कैसा है, इसे भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे हमें 1 को भाग देनी है 3 से, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, बच गया 3 तिया 9। ठीक है ना। इसी तरह से हमारा ये आगे चलता चला जाएगा, तो इसलिए हमने 2 स्थान तक ही ले लिया है। उसके बाद हम लिखते हैं अगले का 7 दशमलव। इसी तरह से हम निकाल लेंगे। जैसे अगर हमें डायरेक्ट निकालना है, तो हम यहीं पर इसे 0 मान लेंगे, और हम लगाएंगे कितना, 13×78। 13×78 होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 13×78, और बच गया कितना हमारा 12। 90 में से 78 गया तो 12, और 12 पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा लो, 13×7 91, 13×8 104, तो इसलिए 7.68, 13×8 104 हो गया हमारा। ठीक है ना। अब अगले पर बढ़ते हैं। अगला है हमारा 7 सही 1/7। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 7.14। तो ये कैसे आया, ये भी इसी तरह से निकाल सकते हैं हम, सबको भाग दे के। इसे भी निकाल के मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखेंगे, भाग करेंगे इसे 7 से 1 को,
तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये जीरो हम मान लेते हैं पहले, क्योंकि जीरो दशमलव लिखा जाएगा इसे। 7 7 एकम 7, बच गया कितना 3, और उतार लिया हमने जीरो, पॉइंट लगा हुआ जीरो, 7 चौक 28, ये हमारा आ गया। और इसी तरह से इसका आएगा 6.66, क्योंकि 2/3 है, 3 से जब 2 को भाग देंगे, पहले हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे तो 3 छंग 18, और इसके बाद फिर 2 बचेगा, 3 छंग 18। इसी तरह से ये आएगा हमारा 6.25। ये हमारा डेसिमल में चल रहा है, और ये हमारा प्रतिशत में, और ये भिन्न में, और ये अगला है हमारा ये। तो इसे कैसे लिखेंगे डेसिमल में, हम इसमें एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो हम 17 से 150 को भाग देंगे, क्योंकि दशमलव से यहाँ जीरो बढ़ा लिया हमने। तो देखते हैं इसमें 17 अट्ठे कितना होता है 136, तो इसमें से हमारा कितना बच गया 14, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लिया, 17 अट्ठे 136, यही हमारा चलता जाएगा 4, तो हमारा कितना हो गया 5.88। इसी तरह से हम इसमें चेंज कर लेंगे इसे डेसिमल में, ये प्रतिशत में, इसे हम डेसिमल में चेंज कर लेंगे 5 अब इसमें हम पॉइंट लगा जीरो बढ़ाएंगे, इसमें ये 50 हो जाएगा, तो 5 नीम 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा 9 पंजे 45, तो ये आ गया हमारा दशमलव में। इसी तरह से हम इसमें बदल लेंगे, इसमें जीरो लगाएंगे, 19 दूनी 38, 19 या 57, 57 हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो हम लेंगे 38, 19 दूनी 38, ठीक है। बच गया हमारा 12, बच गया हमारा 12, पॉइंट लगा हम जीरो बढ़ाएंगे, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, तो 19 छिक्का हमारा कितना आ गया 114, तो ये हमारा आ गया 6, तो ये आ गया हमारा डेसिमल में, और इसका हमें निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका 5 ही आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला था, उसी तरह से हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। जैसे हमारा ये है 100%, ये प्रतिशत हमारा, और ये यहाँ पर लिखेंगे भिन्न। जैसे ये हमारा 100%, अब उसमें क्या था, भिन्न को हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर रहे थे। यहाँ पर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग करेंगे। जैसे 100 को 100 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1, हमारा आएगा 1/1, क्योंकि इससे ये कट जाएगा और ये प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा, 1/1। और 100 और 50% जो है ना, ये जो हमारा प्रतिशत का चिन्ह होता है ना, यही हमारा नीचे आ जाता है। एक तरह से हम 100 से भाग जो करते हैं, ये प्रतिशत का निशान ये नीचे ले आते हैं, तो इसे हम नीचे लेकर आएंगे, तो ये कितना होगा हमारा 50 दूनी 100, यानी कि 1/2। इसी तरह से हम, जैसे हमारा उसके बाद था जैसे 25% होता है, तो इसे कैसे करेंगे 25/100, तो 25 चौका 100, यानी कि 1/4। इसी तरह से हमारा 33.33% था, तो इसे हम 100 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा निकल के आएगा इस तरह से। जब हम इसे भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 1/3, क्योंकि 33 से ये 3 बार कटेगा और 3 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 1/3 पूरा अगर हम निकालना चाहें, 3 को इसे अगर बदलना चाहें, तो ये हमारा 3 बार कटेगा। इसी तरह से हम कितना है उसके बाद 25 हो गया हमारा, 50 हो गया, 25 हो गया, और हम करेंगे अब 12.5 जो होता है ना हमारा 12.5 होता है, तो इसके बटे में 100, इससे ये जीरो बढ़ाएं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40। इसी तरह से हमारा ये कितना निकल के आ गया
हमारा 1/8। ठीक है, इस तरह से हम जो है ना, जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो हम 100 से भाग करेंगे, और जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। इसी तरह से हमारा फ्रैक्शन और प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें फ्रैक्शन दी हुई थी 1/5, तो ये हमारा था 20%। यदि हमें 2/5 या 3/5 दी जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे? जैसे कि यहाँ 2/5 दी जाए तो हमारा पहले कितना था 20%। तो 20 को प्रतिशत को, जैसे यहाँ पर हमारा 1/5 की फ्रैक्शन होती है 20%, और ऊपर ये 2 एक्स्ट्रा, ठीक है ना, तो इसलिए हम 20 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40%। इसी तरह से 3/5 दिया हुआ हो तो 1/5 कितनी होती है 20%। तो 1/5 गुणा 3 इस तरह से लिख सकते हैं, ये होती है 20% गुणा 3, यानी कि हमारा कितना हो गया ये 60%। इसी तरह से हम 4/5, तो ये हमारा हो जाएगा 80%। अब जैसे हमारा है 2/4 है, तो ये तो हमारा कट के कितना हो जाएगा 1/2, वही 50%। और जैसे 1/3 है, ये हमारा 33% था। और इस तरह से जैसे 2/3 है तो 33.33% को गुणा करेंगे हम किससे 2 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 66.66। इसी तरह से हम और को भी कर सकते हैं। हमारा जैसे हम ले लेंगे 7/5, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 140%। इसी तरह से जैसे हम लें 3/8, 3/8 हमने ले लिया, ये यहाँ पर कर लेते हैं हम, जिससे हमने ले लिया 3/8। तो 3/8 को कैसे सोल्व करेंगे हम? 1/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी 12.5, 12.5 होती है गुणा 3। जब हम इसकी गुणा करेंगे 12.5 के 3 से तो कितना आएगा हमारा 37.5%। ये हमारा आ जाएगा 37.5%। इसी तरह से यदि हमारा 4/8 हो तो हम किस तरह से करेंगे? इसी तरह से हम जितनी भी फ्रैक्शन है उनमें उनको कर सकते हैं सोल्व अच्छे से। इसी तरह से हम जैसे हमारी 12.5% गुणा 4, तो ये हमारा कितना हो गया 50%। अगर यदि हम सिंपल तरीके से निकालना चाहें तो इससे हम काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 कितना होता 50%। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी इसे निकाल सकते हैं। इसी तरह से कई सारी फ्रैक्शनें बनेंगी। अगर हर एक निकाल के दिखाने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, इसी तरह से निकल जाएगा। इसी तरह से हम निकल जाएंगे। और मैं 1-2 आपको और निकाल कर बता देता हूँ। जैसे हमारा है 3/3 आ गया, तो ये तो हमारा कट के सीधा 100% आ जाएगा। जैसे हमारा आ गया 7/8 आ गया, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो 1/8 होता हमारा 12.5% गुणा 7, तो इसे हम 7×5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, और 7 एकम 7 और 1 8, तो ये कितना हो गया हमारा 87.5%। एक स्थान से पहले दशमलव था तो एक स्थान से पहले दशमलव लगा दिया, तो ये आ गया हमारा 87.5। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 1/8 की 12.5%, 12.5 की 7 से गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84, और 7×5 35, 84 और 3 कितने हो गए 87, और आधा जो बचा यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे हमारा 7/7 हमारा आ गया, जैसे हमने ले लिया 7/8, ये तो हमारी ऊपर वाली हो गई। जैसे हम 7/5 ले लेंगे तो 1/5 20, और 20 सत्ते 140, तो ये हो जाएगा हमारा 140।
तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। आप इन्हें सॉल्व करिएगा और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, कमेंट करना। तो आज यहीं पर रखते हैं हम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।